आप सबका ज्ञान गंगवे पर स्वागत है। आज आप लोग भारतीय भूगोल के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार वन्यजीव से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से अवगत होंगे आप लोग। पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? ए विकल्प 1992, बी 1982, सी 1972, डी 1962। इसका सही आंसर क्या होगा? 1992 ईस्वी। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इसको भारत सरकार का जो पर्यावरण और एवं वन मंत्रालय है, उसके द्वारा इसको ये शुभारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट को किसके द्वारा? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट को चलाया गया था। अगला प्रश्न, नामीबिया से लाए गए चीतों को, कहाँ से लाए गए? नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? ए विकल्प काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, सी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, डी कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपका सही आंसर होगा डी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो नामीबिया से चीतों को लाया गया उसको रखा गया है। और यह कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश राज्य में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है, यानी भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ है? ए विकल्प सुंदरबन, बी चिल्का झील, सी नीलोबार आइलैंड, डी कच्छ। तो ये ओसनिक नेशनल पार्क ये कच्छ में है। कहाँ है? कच्छ। कच्छ कहाँ है? गुजरात में है, ये गुजरात में। अगला प्रश्न है, मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, यानी मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यानी फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? एक काला पर्वत उद्यान, बी नीला पर्वत उद्यान, सी पीला पर्वत उद्यान, डी मिजो हिल्स उद्यान। इसका सही आंसर बी होगा, नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है, जो मिजोरम राज्य में है। अगला प्रश्न, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? यानी ब्रह्मगिरी जो वन्यजीव अभयारण्य है कर्नाटक के किस जिले में है? ए विकल्प उडुपी, बी मंडया, सी कोडागु, डी हसन। तो ये कर्नाटक के कोडागु जिले में आपका ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य है। नामीबिया से चीतों को में स्थित कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। तो नामीबिया से जो लाया गया, ये राज्य पूछ रहा है इसमें कि चीतों को राज्य में स्थित कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। तो कूनो जो है आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। इधर सूची फर्स्ट में राष्ट्रीय उद्यान और सूची सेकंड में राज्य दिया है। जैसे बांधवगढ़, ए विकल्प में बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ कहाँ है? तो ये आपका बांधवगढ़ मध्य प्रदेश राज्य में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो बांदीपुर आपका कर्नाटक राज्य में है। रोहला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका गुजरात प्रदेश में है। आप सुमेलित कर लीजिए, देख लीजिए। यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो आपका आंसर क्या होगा? ये होगा। कुट में सही आंसर क्या है?
ए आपका होगा। एक बार पुनरावृत्ति, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, रोहला हिमाचल प्रदेश में है और गिर गुजरात में है। सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में जैव आरक्षित क्षेत्र है और सूची सेकंड में राज्य, संबंधित राज्य, जैसे मानस, बी सुंदरबन, सी नंदा देवी, डी पंचमढ़ी। इसको सुमेलित करना है। ये मानस कहाँ है? मानस आपका वन आरक्षित क्षेत्र असम में है। सुंदरबन वन आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? ये आपका पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी कहाँ है? ये तो उत्तराखंड में है, लेकिन उत्तराखंड कहीं इसमें नहीं दिया है। अच्छे चलिए, पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी आपका वन आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। नंदा देवी को आप उत्तर प्रदेश लगाइए और इसको यहाँ लगा दीजिएगा उत्तराखंड, जानिएगा ये उत्तर प्रदेश में नहीं है नंदा देवी, ये किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है, ठीक ना। अब यहाँ सुमेलित कीजिए। मानस ए का 3, सुंदरबन बी का 4, सी का 2 और डी का 1। आपका कूट में आपका आंसर क्या होगा? यानी डी होगा। अगला प्रश्न है, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, ए विकल्प में केरल है, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। तो पेरियार वन्य जीव विहार केरल राज्य में है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? यानी मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? ए विकल्प बाघ और हाथी, बी तेंदुआ और चीतल, सी पक्षी, डी जंगली भैंसा। इसका सही आंसर ये होगा, बाघ और हाथी के लिए शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो सरिस्का आप देखिए, विकल्प ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर सरिस्का जो रिजर्व, बाघ रिजर्व है, ये आपका राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? ए विकल्प 1982, बी 1992, सी 1979, डी 1973। तो ये आपका 1973 होगा। और देखिए इसको 1 अप्रैल 1973 में शुरू किया गया। किसके नेतृत्व में? श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी इंदिरा गांधी। यानी इनके पहल पर शुरू कैलाश श्रृंखला के नेतृत्व में किया गया था। किसके? कैलाश श्रृंखला। और कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कैलाश श्रृंखला को किस नाम से, उपनाम से जाना जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया उनको कहा जाता है। अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर, ए विकल्प शेर, बी गाय, सी हाथी, डी बाघ। तो ये आपका बाघ होगा। क्या होगा? बाघ होगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? यहाँ ए विकल्प काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, बी हेमिस राष्ट्रीय पार्क, सी राजाजी राष्ट्रीय पार्क, डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। इसका सही आंसर आपका डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क होगा। और यह उत्तराखंड में है। ये कहाँ है? नैनीताल, उत्तराखंड। और इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। पुराना नाम क्या है? पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। यानी सबसे पुराना ये राष्ट्रीय पार्क है, ठीक ना, जो उत्तराखंड के नैनीताल में है।
अगला प्रश्न देखेंगे, सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है, यानी सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है। ए चंडीगढ़ में, बी भरतपुर में, सी गुड़गांव में, डी गांधीनगर में। इसका सही आंसर होगा गुड़गांव। ठीक ना, गुड़गांव हरियाणा है। इसका आज नाम है गुरुग्राम। इसका इस समय नाम क्या है? गुरुग्राम। ठीक ना। तो सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है कहाँ? गुड़गांव में है। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए विकल्प मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जिले में है। ठीक ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? यानी कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? ए चंद्रप्रभा, बी बांदीपुर, सी मानस, डी पेरियार। तो ये आपका पेरियार जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और पेरियार अभयारण्य कहाँ है? केरल राज्य में है। केरल राज्य में है। मानस असम में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या ओडिशा में स्थित है? नहीं है। यानी निम्नलिखित में से क्या ओडिशा में स्थित नहीं है? ए मयूरभंज हाथी रिजर्व है, बी संबलपुर हाथी रिजर्व, ये भी है, सी सोनितपुर हाथी रिजर्व, ये भी है, डी महानदी हाथी रिजर्व, ये नहीं है। आपका आंसर क्या होगा? इसका डी होगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके लिए। ए विकल्प 140, बी 115, सी 106, डी 131। इसका सही आंसर क्या होगा? 106 होगा। ठीक ना। वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या भारत में कितनी हो गई है? 106। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपका मध्य प्रदेश में है। उसको टाइगर स्टेट के भी नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? यानी पाखुई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ए विकल्प अरुणाचल प्रदेश, बी पानीपुर, सी मेघालय, डी नागालैंड। इसका सही आंसर क्या होगा? ए अरुणाचल प्रदेश। यानी पाखुई वन्यजीव अभयारण्य आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दचिग्राम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है? यानी दचिग्राम नेशनल पार्क ये आपका जम्मू कश्मीर में, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक ना। और ये प्रमुख प्रजातियों को दचिग्राम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है। तो इसमें देख लीजिए, ए विकल्प कस्तूरी हिरण, बी गोल्डन ओरियल, सी मार्टिन, डी हंगुल। इसका सही आंसर डी हंगुल है। ठीक ना। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? यानी मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ठीक ना। ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी असम, डी सिक्किम। ये मानस आपका कहाँ है? असम राज्य में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। अगला प्रश्न, अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। देखिए, अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, यानी गैंडा के लिए जाना जाता है। राइनो गैंडा किस यानी कौन सा है? तो ए विकल्प काजीरंगा, बी गिर, सी रणथंभौर, डी कार्बेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? काजीरंगा। राइनो के लिए आपका उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क भी है। ठीक ना, रणथंभौर अभयारण्य भी है।
तो ये सही आंसर होगा आपका काजीरंगा, यानी रणथंभौर नहीं है, आपका दुधवा नेशनल पार्क है, काजीरंगा है, उसके बाद मानस है। अगला प्रश्न, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान बैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? ठीक ना, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान बैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? ए उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी केरल। इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। ये चमोली जिले में है, ठीक ना, उत्तराखंड के चमोली जिले में। अगला प्रश्न है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? सरिस्का, ए हरियाणा, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो ये प्रश्न क्या बन रहा है? सरिस्का पक्षी विहार कहाँ है? तो सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में है। आपका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबिल लामजाओ कहाँ पर है? यानी किबिल लामजाओ ये तैरता हुआ पार्क है, किस राज्य में है? ए नेपाल, बी भूटान, सी मणिपुर, डी मिजोरम। इसका सही आंसर क्या है? सी, यानी मणिपुर में है। यानी तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान किबिल लामजाओ है ये मणिपुर राज्य में है। अगला प्रश्न, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? ए गैंडा के लिए, बी बाघ के लिए, सी पक्षी के लिए, डी गौर के लिए। तो ये आपका होगा गैंडा के लिए काजीरंगा जाना जाता है। और काजीरंगा कहाँ है? असम में है। अगला प्रश्न, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी ओडिशा। तो नल सरोवर जो पक्षी अभयारण्य देख रहे हैं ये आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर, ये सब कहाँ है? गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? ए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर होगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। और ये किस राज्य में है? कर्नाटक में है। किस राज्य में? कर्नाटक, ठीक ना। बोरीवली महाराष्ट्र में है, काजीरंगा असम में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में, ठीक। लेकिन ये हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? यानी देखिए ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। यानी प्रश्न में आप देखिए, भारत में सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य भारत का टाइगर रिजर्व कौन सा है? ए पेंच, बी मानस, सी नागार्जुन, डी कार्बेट। इसका सही आंसर सी होगा नागार्जुन श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश, ठीक ना। नागार्जुन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पूरा नाम लिख लीजिए, श्रीशैलम। आंध्र प्रदेश, आंध्रा में, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, कहाँ स्थित है? ए पिरोटोन द्वीप, रामेश्वरम, सी गंगा सागर द्वीप, डी पोर्ट ब्लेयर। इसका सही क्या आंसर होगा? पोर्ट ब्लेयर होगा। अगला प्रश्न, नेशनल बूट फासिल पार्क स्थित है, यानी नेशनल बूट फासिल पार्क कहाँ स्थित है? ए चूरू, बी बाड़मेर, सी जयपुर, डी जैसलमेर। ये आपका सही आंसर क्या होगा? जैसलमेर, यानी राजस्थान में है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। क्या है? नेशनल बूट फासिल पार्क। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है, यानी दक्षिग्राम में क्या पाया जाता है? ए बाघ, बी कोबरा, सी तेंदुआ, डी हाथी। इसका सही आंसर क्या होगा? तेंदुआ। और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक ना।
अगला प्रश्न देखिए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो चंद्रप्रभा आपका वन्यजीव अभयारण्य ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी ओडिशा, ये उत्तर प्रदेश होगा। चंदौली जिले में है, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए ओडिशा, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी असम। तो काजीरंगा आपका असम राज्य में है। अगला प्रश्न है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? यानी केवलादेव घना पक्षी विहार, ठीक ना, यानी घना पक्षी विहार, तो अलवर राजस्थान, बी भरतपुर राजस्थान, सी सवाई माधोपुर राजस्थान, डी चिंगलपेट तमिलनाडु। इसका आंसर होगा भरतपुर राजस्थान होगा। अगला प्रश्न, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी ए छत्तीसगढ़, बी असम, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। ये आपका डी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, डी मेघालय। तो ये 4 विकल्पों में ये आपका इसमें जो है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सही है, ए आंसर होगा। और संख्या कितनी है राष्ट्रीय उद्यानों की? यहाँ आपका 9 है, ठीक ना, अंडमान निकोबार में 9 संख्या है राष्ट्रीय उद्यानों की। अगला प्रश्न देख लिए, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यानी मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ए सीधी में, बी मंडला में, सी शिवपुरी में, डी खंडवा में। ये आपका आंसर बी होगा, मंडला में आपका जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न, कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? कार्बेट टाइगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर उत्तराखंड होगा। अगला प्रश्न है, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा मध्य प्रदेश में है कि राजस्थान कि गुजरात कि पश्चिम बंगाल? इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। यानी बुक्सा बाघ परियोजना कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके लिए। यानी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान, ए भितरकनिका, बी मनार की खाड़ी, सी गहिर माथा, डी सुंदरबन। ये आंसर आपका मनार की खाड़ी होगा। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा ए विकल्प बाघ, बी कस्तूरी मृग, सी हाथी, डी गैंडा। ये आपका सही आंसर डी होगा। असम में है। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? ए मेलाघाट, बी बुक्सा, सी डम्फा। यही आपका सही आंसर होगा, डम्फा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? ए कान्हा किसली, बी रणथंभौर, सी जिम कार्बेट, डी किबुल लामजाओ। ये आपका नहीं आता है और ये मणिपुर में है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, महेश्वर मछली का, बी एशियाई हाथी का, सी कस्तूरी मृग का, डी चीतल का। इसका सही आंसर क्या होगा? एशियाई हाथी के लिए आपका ये पार्क जाना जाता है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क। और कहाँ है ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? भारत के किस राज्य में है? ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी केरल। केरल में आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न देखिए, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। ये आपका कान्हा किस लिए? मध्य प्रदेश में है। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए हरिद्वार, बी इलाहाबाद, सी भागलपुर, डी विशाखापत्तनम। ये सही आंसर होगा भागलपुर। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने दिया जाए, शेष अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।